हेलो एवरीवन। तो आज है छठ पूजा और सुबह से ही हमारे घर में छठ पूजा की तैयारी हो रही है क्योंकि मेरी जो मम्मी जी हैं वो छठ रहती हैं। सुबह सुबह नहा धो के मम्मी जी ने सबसे पहले फलों को धोया है और उसके बाद अब वो ठेकुआ के लिए आटे गूँथ रही हैं। तो पूजा का सब कुछ मम्मी संभाल रही हैं, तो खाने का मोर्चा मैंने उठाया हुआ है। तो सबके लिए खाना मैं बना रही हूँ घर पर आज। वैसे तो खाना रोज़ ही मैं बनाती हूँ, लेकिन आज जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है और इधर जो मेरे पतिदेव हैं वो गैस को फिट कर रहे हैं। छठ के लिए नया चूल्हा लिया गया है कि प्रसाद अब इसी पे बनेगा और हमेशा छठ पे जो है नए चूल्हे पे बनाया करेंगे। वैसे तो मेरे ससुराल में किचन का स्टोव भी साफ़ होता है क्योंकि यहाँ पे सब लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और यहाँ पे अब प्रसाद बनना चालू हो गया है। सासू माँ जो है वो बेल रही हैं और मेरी जो ननद हैं वो निकाल रही हैं तल के। और बहुत अच्छी महक आ रही है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा जो प्रसाद है वो घी में ही बनता है हमारे घर पर। घर पर कोई भी पूजा हो, जब प्रसाद बनने लगता है ना तो भक्ति की भावना पता नहीं क्यों ऑटो में आने लगती है। और यहाँ पर बनेगा अब खूब सारा ठेकुआ क्योंकि प्रसाद में बांटने के लिए बहुत सारे ठेकुए चाहिए होते हैं। और मम्मी जी कह रही हैं कुछ गीत गाने के लिए कि ठेकुआ बनाते बनाते कुछ गीत गाओ, लेकिन न दीदी को कोई गीत आ रहा है न मुझको कोई गीत आ रहा है। तो बस बिना गीत के ही बन रहा है। मोबाइल में जो गाना हम लोग छठ के चला रहे हैं बस वही वाले। ठेकुआ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खाने में जितना अच्छा है मेहनत भी उतनी ही लगती है। तो अब हम आ गए हैं शाम को घाट पर। तो ये मंजर देखकर समझ तो आ ही रहा होगा आपको कि ये छठ की ही भीड़ हो सकती है क्योंकि ऐसी भीड़ तो अक्सर छठ में ही होती है और इस तरीके से पूजा छठ में ही होती है। देखते ही समझ में आ जाता है ना कि ये छठ ही हो रहा है। और ये मेरी ननद मुझे फूल और अक्षत देते हुए और ये मैं फूल और चावल लेते हुए। देखिए मेरे पास फूल है, ये फूल और चावल अभी मेरी सासू माँ मुझे बुलाएंगी तो मैं जाके छठ मैया को चढ़ाऊँगी। आस पड़ोस की बहुत सारी आंटी ने भी छठ का व्रत रखा हुआ है, केवल मेरी ही मम्मी जी नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोगों को मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी जो ननद है मुझे बता रही हो कौन कौन है, कौन किसके घर का है, कौन किसके घर का बच्चा है, यही सब। तो अब घाट वाला असली फील थोड़ी देर के लिए आप भी लीजिए। तो ये जो जगह है ना जहाँ पे छठ पूजा हो रही है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर के आसपास का ही एरिया है और इसी में ये गड्ढा किया गया है जिसमें पानी भरा गया है। छठ की पूजा ख़त्म हो जाएगी, जब दोनों दिन वाला छठ का जब पूजा ख़त्म हो जाएगा तो ये गड्ढा भर दिया जाएगा। पिछली बार जब मेरी मम्मी जी इसमें खड़ी होकर अर्घ दे रही थी सूरज देवता को, तब उनकी बिछिया इसी में कहीं रह गई थी। उन्होंने बहुत ढूंढी पर उन्हें नहीं मिली थी उस समय, बाद में भी नहीं मिली कभी। और ये है मेरी बिटिया धृति, इससे तो आप पहले भी मिल ही चुके हैं। बहुत मुश्किल से इसका मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। इसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि जब से इसने स्ट्रॉबेरी देखी थी इसे स्ट्रॉबेरी खानी थी और हम पूजा ख़त्म होने से पहले तो कुछ भी नहीं दे सकते ना, मतलब आज की पूजा और कल की पूजा के बाद ही कुछ दिया जाएगा। और ये मैं और मेरी ननद छठ पूजा का भरपूर आनंद लेते हुए यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो मैं बना रही हूँ। और ये मेरी बिटिया पता नहीं भगवान से क्या मांग रही है और उसकी दादी क्या ही सिखा रही है कि क्या मांगो। और ये जो औरत है ना जिन्होंने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, ये अपने घर से लेटते हुए घाट तक आई हैं और मैं देख के दंग रह गई क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। और सही बात है, बहुत अंदर जब श्रद्धा होती है ना तभी कोई ऐसे कर सकता है, मेरे बस का तो नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है, जिन लोगों का भी असीम श्रद्धा है माता पर, छठ मैया पर, माता उनकी ज़रूर सुनती हैं, उनकी विशेस पूरी करती हैं। और ये मेरी बिटिया रानी दादी के पास बैठी है अपने, और ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी बेटी है और ये मैं हूँ। यहाँ पे हम तीनों एक फ्रेम में हैं। तो पूजा का समय हो चुका है ख़त्म, सब ने पूजा कर ली है। अब सब धीरे धीरे अपने घर जाएंगे, कल फिर आएंगे सब एकदम सुबह में। धृति को उसकी बुआ ने गोद में उठा लिया है कि अब घर चलना है और मम्मी जी भी अब घर चलने की तैयारी कर रही हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी जो सूप है वो ले लिया है कि अब घर चलेंगे, कल सुबह वापस आना है। तो अब सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ गए हैं, सारी औरतें पीछे आकर अपने चप्पल ढूंढ रही हैं और सब अब अपने घर जाएंगी। कल सुबह सब लोग वापस आएंगे यहीं पर। देखिए सब लोग अपनी दौरी लेके अब घर जा रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई छठ पूजा करता है या फिर आप करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप छठ पूजा करते हो और आपका इस बार का छठ पूजा कैसा रहा।
तो अब हम भी चलते हैं घर, क्योंकि पूजा के बाद बाकी लोगों के लिए घर में खाना भी तो बनाना है। मम्मी जी का तो व्रत है तो वो तो कुछ खाएंगी नहीं, पर बाकी लोग तो खाएंगे, और धृति का भी तो खाना बनाना है। आज तक इनको अलग से खाना देना पड़ता है। मंदिर पर छठ पूजा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, म्यूज़िक था, साथ में थोड़ा डेकोरेशन था, बलून्स थे, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।